वो एज एन ओपनर खेल रहे हैं मिस मुकद्दस। देखें ये चीज देखें कि वो ओपनर के तौर पे ठीक है, उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, नंबर 1 ऑलराउंडर भी रहे वो, और अभी भी शायद नंबर 2 या नंबर 1 पर है इस वक्त भी T20 में। लेकिन कहने का मतलब है कि जब बाबर आजम नंबर 1 होता था तब हम कहते थे, तब हमें रैंकिंग से तब तो हमने तारीफें की, तब हमें नहीं आपने की थी ना, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, जो हमारा एजेंडा माफिया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तब हमें ये रैंकिंग ही मशकूक लगने लगी थी, तब हम इस रैंकिंग पे सवाल उठाने लगे थे, आया कि रैंकिंग भी ठीक भी है कि नहीं है, तब हमें रैंकिंग। मुझे आप बताएं। हाँ, मैं आपने तो बाबर आजम को काफी डिफेंड कर लिया, जो कि मैं बाबर को डिफेंड नहीं कर रहा, बाबर आजम की परफॉर्मेंस को मैं डबल स्टैंडर्ड्स में नहीं, बाबर की मेरिट पे बात कर रहे हैं, बात कर रहा हूं जो आप सबके लिए एक स्टैंडर्ड रखें। मेरा मतलब यह है, बाबर से मैं बाबर को डिफेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल बाबर की, मैंने कहा पहले कि बाबर की परफॉर्मेंस जो है नीचे आई है, इस पे कोई शक नहीं है। बाबर बिल्कुल 50+ एवरेज से लेके अब उसका एवरेज जो है 40 से नीचे आ गया। मैं आपको स्टैट्स भी बता देता हूं, ठीक है। क्रिटिसाइज उसी को ही किया जाता है जिसको सबसे ज्यादा मौके दिए जाते हैं। तो बाबर आजम को अब तक सबसे ज्यादा मौके दिए गए। मुझे आप बताओ कि आपको लगता है अब नेक्स्ट मैच के अंदर हाँ या ना बाबर आजम को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि बाबर आजम को अगला मैच खिलाना चाहिए। अच्छा, और आप सिर्फ शाहीन अफरीदी को चेंज कर दें और एक फहीम अशरफ को आप बॉलिंग नहीं दे रहे ना, तो उनको निकाल के किसी और प्लेयर को ऐड कर दें, ख्वाजा नाफे को या प्रॉपर किसी बॉलर को ऐड कर दें, ताकि आपकी स्ट्रेंथ हो बैटिंग या बॉलिंग की ज्यादा, और आप मैच को आसानी से कम्पीट करें, आसानी से जीत जाएं। बाबर आजम को निकालने के मैं हक में नहीं हूं, लेकिन ये इस हक में हो कि बाबर आजम को उनकी पोजीशन वापस दी जाए, क्योंकि सलमान अली आगा, मैंने आपको पहले शो में बैठ के बताया था, नंबर 3 पे आ जाए, सलमान अली आगा 4 पे आ जाए, वो 3 पे आ जाए, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि सलमान अली आगा वर्ल्ड कप में जैसे ही आएंगे एक्सपोज होंगे, बुरी तरह वो एक्सपोज होंगे। उन पे कोई बात नहीं कर रहा, सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस को देखें, कप्तानी उनकी देखें, इंडिया वाले मैच में कैसी कप्तानी की उन्होंने, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। अंश, मुझे ये बताओ कि इंडिया वाले मैच में बाबर आजम को कितने ओवर्स के बाद मौका मिला? पावर प्ले में मिल गया ना मौका? बात ये नहीं है, बात ये है कि आप तीसरे ओवर के अंदर उनको मौका मिल गया, तीसरे ओवर में भी वो आगे कुछ परफॉर्म ना कर पाए। देखिए राइट मैन फॉर राइट। अच्छा, यहाँ पर एक सॉरी अनस, बाबर आउट हुआ, जिस तरह बाबर आउट हुआ, क्या बाबर का ये अंदाज है खेलने का? बिल्कुल भी नहीं, वो शॉट मारने की तरफ जा रहे थे। एक मिनट, ये शॉट बाबर का कभी अंदाज आपने, और ये पहली अभी रिसेंट में दूसरी तीसरी दफा ये चीज हुई है, ये क्यों हुआ है कि देखें बाबर को आपने, एक मिनट, वही जो आपने एक हमारी पूरी जो माफिया था उसको जो एक बुखार था ना कि स्ट्राइक रेट, इंटेंट, ठीक हो गया। आपने ये देखें, मैं ये नहीं कह रहा किसी ने बाबर आजम का बैट नहीं पकड़ा है, ठीक है, बाबर खुद भी जिम्मेदार है, बाबर खुद भी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स जमा होते जा रहे हैं। एक फैक्टर ये भी था जो आप कि स्ट्राइक रेट और इंटेंट वाला आपका मफरूजा था। हर प्लेयर का एक अंदाज होता है, हर प्लेयर का एक ना नेचर होती है, और बाबर आजम जिन मैचेस में हम बात करते थे स्ट्राइक रेट की, उनमें भी बाबर आजम आगे जाके एक प्लीज उनमें आपको कवर करके देते, अगर शुरू के बॉल्स में उसका स्कोर नहीं होता था, आगे जाके आप देखें कि वो कवर कर देता था, लेकिन आपको था कि नहीं जाए। सर, ये जो उनका स्टाइल और ये जो स्ट्राइक रेट की बातें कर रही है ना, अब ये नहीं डिफेंड कर पा रहे, मैं क्या कह रहा हूं, के साथ नहीं जा रहे, आप मान जाए। अब नहीं तो फिर आप ना खिलाएं, आप ठीक है, अगर आप ये चाह रहे आप फिर आप ना खिलाएं। अगर आपने 4 नंबर पे खिलाना है और आप ये कहते 4 नंबर पर आकर वो इस तरह खेले, बेहतर है ना खिलाएं आप। देखें मुकद्दस, 2025 का जो एशिया कप है, हम लगातार 3 दफा पाकिस्तान इंडिया से हारा है। हम वहीं पे थे ना जब, तो लोगों की सिर्फ यही ख्वाहिश थी, जो इंडियन फैंस थे, कि यार आपके साथ खेलने का मजा नहीं आता जब तक आप बाबर आजम को नहीं लाएंगे। तो बाबर आजम को होना चाहिए, तो 15 अगर बॉल्स वो जस्टिफाई करते हैं। एक बात बताओ, एक मैच को हम उसमें क्यों वो कर रहे हैं कि थ्रू आउट द करियर आप, मतलब अभी हमने ये बात की है कि भाई उसने आपको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस बाबर आजम ने दी है। अभी जो बात है कि जिस वजह से ड्रॉप, मतलब उसकी परफॉर्मेंस नीचे गई है, उसकी वजूहात भी तो देखें ना। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को एडमिट कर रहा हूँ कि बाबर भी बाबर आजम की कप्तानी में 2024 में 120 हमने चेस कर लिया था। उस मैच में भी आप देखिए तो बाबर ने नहीं, 24 में बाबर कप्तान था, लेकिन चेस नहीं कर पाए थे। उसमें बाबर का कोई कसूर नहीं था, उसमें कसूर था इमाद वसीम का, उन्होंने एंड पे मिसिंग की नहीं खेला गया ना उनसे, उसमें कसूर था मोहम्मद रिजवान का। आप मेन बॉलर को खेलने जा रहे हैं, आपने मैच बना दिया और मेन बॉलर को हिट करने जा रहे हैं, बोल्ड हो गए, बुमराह को खेलने गया। तो बाबर आजम जो आउट हुए थे उसको माफ कर दें। देखिए बाबर आजम की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि उसने अपना रोल अदा किया, हर मैच में रोल अदा करता है। जो जैसे मानी भाई ने बात आपकी टीम के अंदर, उनका भी अपना रोल है। क्रिकेट एक टीम गेम है। अभी बात सिर्फ बाबर की हो रही है कि बाबर
कह रहे हैं कि नहीं तो क्या- मैच जितवा सकता है, देखिए ना, मैच जैसे मानी बाबर भाई को ने भी भी लेकर बात की चलना है कि चाहिए। बाबर आजम की जो नेचुरल गेम है वो ये नहीं है जो आप आप- उसे करवा रहे हैं। बाबर का वो काम intent- हिटिंग करना intent- है, intent। आप बाबर उसके का काम देखिए, एक्सेलरेट हिटिंग करना भी नहीं है। एक मिनट देखो, हिटिंग भी बाबर ने ऐसा नहीं है कि हिटिंग नहीं की है। बाबर की बहुत सारी इनिंग्स में गिनवा सकता हूँ जहाँ अभी जो ये 140 प्लस का हाँ। स्ट्राइक रेट था पिछली इनिंग में, उससे 144 उसके अलावा भी इनिंग्स हैं जिसमें बाबर ने बड़े स्ट्राइक तो रेट से कितने सालों बाद आया है ये स्ट्राइक एक रेट, मिनट एक ये मिनट 140 का स्ट्राइक रेट बहुत सालों बाद आया है, मुकद्दस महीनों को सालों पे तो ना करो, बहुत टाइम बाद आया। ये जो महीनों को नेदरलैंड वाला आपका मैच है कैलेंडर लास्ट, थोड़ा फास्ट हो गया है। ये जो आपका कैलेंडर जो नेदरलैंड वाला लास्ट मैच है, इसमें बाबर हाँ, आजम का स्ट्राइक रेट क्या था? 140 थे मेरे ख्याल में, 140 था। 140 था। हाँ। कितने रन कितने थे? 46 किए थे ना नेदरलैंड वाले मैच में, 46 किए थे। और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के थर्ड मैच में आएगा नहीं, आई थी, उसमें भी 50 था, उसमें थर्ड वाले मैच, थर्ड मैच तीसरे में मैच में, 50 लेकिन वो देखे जरूरत नहीं थी ना, देखो, बात ऑलरेडी सुनो, आप ऑलरेडी मुकद्दस सीरीज जीत बात चुके क्या है? हैं, ऑस्ट्रेलिया के थर्ड मैच में हर 50 में था अब बाबर सुने आजम का। एक मिनट, लेकिन वो जरूरी नहीं थी, इतने ना भी करते तो एक फर्क ना मिनट, पड़ता। एक और बात Third बता रहा match हूँ, is एक और unnecessary देखिए, ना। हमेशा स्ट्राइक रेट का ना कोई एसओपी नहीं है हम्म। कि आपने हर मैच में स्ट्राइक रेट ऊपर रखना है। ये एक बीमारी जो हमें लाहक हो गई है स्ट्राइक रेट की। बात क्या है कि एज पर कंडीशंस खेला जाता है, एज पर रिक्वायरमेंट खेला जाता है। अब मुझे याद है कि जब बाबर और रिजवान ओपन करते हाँ थे जी। तो हमने 200 प्लस के टारगेट भी चेज किए हैं, हम्म। ठीक है, 200 प्लस सिंगल हैंडेडली हमने वो मैचेस जीते हैं, ठीक है, और नॉट ओनली इनके सब कॉन्टिनेंट, आपने साउथ अफ्रीका में जाकर भी चेज किया है, बिल्कुल। ठीक हो गया। बात पता है क्या है कि जैसी आपको रिक्वायरमेंट होती है आप उसके मुताबिक खेलते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि बाज लोग जो बाबर के टाइम पे ये बात करते थे, स्ट्राइक रेट की बात करते थे, अभी पिछले दिनों जब ये सलमान अली आगा वगैरह ये इनका स्ट्राइक, तो उस वक्त क्या जस्टिफिकेशन दी जा रही थी, यार ये कंडीशंस 140 वाली हैं। जब बाबर खेल रहा होता था तब वो कंडीशन 180 वाली होती थी, अच्छा। तब भी वही कंडीशंस थी। हमने देखे बार बार, मैं एक आर्गुमेंट कर रहा हूँ, बाबर को डिफेंड नहीं कर रहा, हल्फन कहता हूँ, लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ कि यार आप उसको जो बार बार ये कर रहे हैं ना कि आप एक ही चीज के लिए डबल स्टैंडर्ड ना रखें। अगर इस ये कंडीशन है, यहाँ बाबर खेल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 180 का स्ट्राइक रेट हो, यहाँ पर दूसरा खेल रहे हो, आप कह रहे हो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर 150 का स्ट्राइक रेट अगर हम चाह रहे उम्मीद रख रहे हैं बाबर से, तो वो बाकी 10 प्लेयर से भी हम रखें। बाकी से देखिए, अच्छा, हम 175 चेज करने जा रहे थे, हमें क्या स्ट्राइक रेट के साथ, बाबर आजम को किस स्ट्राइक रेट के साथ खेलना चाहिए था? वहाँ नॉर्मल गेम चाहिए थी, वहाँ बाबर ने गलत किया, रेकलेस शॉट खेला, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। लेकिन बात क्या है कि आपके बाकी प्लेयर्स भी ऐसे ही दूसरी बात क्या है, उसके चक्रों में आउट हुए हैं। ये बाबर के नेचर के अगेंस्ट था ये शॉट जो उसने खेला है, ये बाबर, लेकिन क्यों खेली बात गलत है। प्लेयर, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर रिस्पॉन्सिबल है, प्लेयर खुद, लेकिन वन ऑफ द रीजन ये है जब आप स्ट्राइक रेट की आप मंजन बेचते रहेंगे, आप बार बार कहेंगे सर तो बड़ा नाम, तो प्रेशर आएगा। अब मेरा यहाँ पे ना एक ही आर्ग्यूमेंट है कि बड़ा नाम हम लोग क्यों लेकर गए हैं। 2-3 चीजें हैं कि प्रेशर डालेगा, ये प्रेशर तो नेक्स्ट टीम पे प्रेशर डालेगा, अपनी टीम का ये जो प्रेशर आ रहा होगा ना टफ सिचुएशन के अंदर प्रेशर कंट्रोल कर लेगा। उस टाइम बाबर आजम की जो इनिंग्स थी ना, वो जो ओवर्स थे, पावर प्ले में उनका परफॉर्म था, बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे जो 3 बैट्समैन ना, मेन बैट्समैन चले गए हैं, बाबर आजम कुछ भी ना करते, वो वहां पे टिके रहते, वो वहां पे रुकते, वो कंडीशन समझते, पिच समझते, वो थोड़ी बहुत ब्लंट स्टेटमेंट दूंगा, बहुत ब्लंट स्टेटमेंट है कि बाकी जितनी टीमें खेलनी है या बड़े बड़े स्टार्स खेलने ना, उनका मुकाबला किससे होता है? अपोनेंट टीम से। बाबर आजम का मुकाबला अपनों के साथ भी चलेगा। बिल्कुल, ठीक हो गया, ये है। अपनों के साथ नहीं होगा। पहले 3 खिलाड़ी चले गए तो बाबर आजम परफॉर्म नहीं, पहले 3 खिलाड़ियों के ऊपर तो कुछ बोल कहते हैं ना, जेड़ा बोले लेकिन वो नया, एक मैं ये बोलूंगी, वो यंगस्टर्स हैं, वो अभी यंग टैलेंट आया है। बाबर आजम, हम लोग बाबर आजम शाहीन सब लोग आपका बाबर young से talent उम्मीद है। ना, बाबर से उम्मीदें हैं ना। शाहीन यंग टैलेंट है आपका। मेरे ख्याल से और शाहीन दूसरी बात जितने इधर इंटरनेशनल मैचेस खेल साहबजादा लिए हैं, फरहान, साहबजादा फरहान उसको young शॉर्ट या बॉल raw के नहीं ऊपर कह ये सकते। पहली बार आउट नहीं हुआ, अनस ऐसा ही ऐसे ही है। है। शॉर्ट बॉल पे पहली बार आप कहो कि नहीं यार अभी तो थोड़े बहुत मैच हुए, यार कितने सीजन्ड प्लेयर हैं, कितने सर आप भी साल तो से फिर आप भी 18 में बाबर को debut डिफेंड कर रहे एक हो, मिनट, बाबर के मैं ऊपर ही defend सवाल नहीं कर करूंगी ना, रहा, बाकियों को फिर तो कह रहा आपने हूँ कुछ बोला डिफेंड ही नहीं नहीं कर है। रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही तो बात है कि स्टैंडर्ड सबके लिए एक एक होना चाहिए।